जी राजेश चौधरी बता रहे थे कि गुजरात में सरदार साहब की बहुत विशाल प्रतिमा लगी है। जी हमारे योगी देवनाथ जी गुजरात से ही हैं। मैंने प्रतिमा देखी नहीं, लेकिन कल को कोई खड़ा हो सकता है और ये कह सकता है कि भाई वल्लभ भाई पटेल की जो फोटो उससे कैमरा से खींची है उसमें कान जो है और इस मूर्ति का कान अलग है। वल्लभ भाई का अपमान हुआ, वल्लभ भाई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मोर्चा निकालो। तब क्या करें? जी सर, या हो कि भाई उसमें मुस्कुरा क्यों रहे हैं या इसमें मुस्कुरा क्यों नहीं रहे, व्हाट्सएवर ऐसा कोई मामला हो जाए, गुजरात बंद का नारा हो जाए और बवाल शुरू हो जाए, तब क्या करेंगे फिर? आलोक पांडे जी। सर एक तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आती है सर। आज मैं यही शुरू करूंगा। वैसे मैं काव्य में बड़ा कमजोर हूँ, लेकिन आज मेरा मन नहीं मान रहा है सर। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जी सर ये जो अशोक के चिन्ह जो है, सिंह के चिन्ह है, इसमें ये सर उक्ति बिल्कुल सही बैठती है। जिसको जो जिस रूप में देखेगा वो मूर्ति उसे उस तरह दिखेगी। अब आते हैं सर इसके टेक्निकल पहलू पर, तकनीकी पहलू पर आते हैं। सिंह दहाड़ रहा है, ये हम देख सकते हैं। किसी को लग सकता है बिल्कुल वो वैसा ही है, लेकिन अगर हम तकनीकी पहलू पर जाएं तो हम देखते हैं कि सिंह वैसा ही है। और जैसा आपने कहा और वैसा मैं भी सोच रहा था कि फोटोकॉपी नहीं की जा सकती। अनुपात जब बदलता है तो दांत जो सारनाथ की मूर्ति में छोटा होगा, जब वो 3 गुना मूर्ति बड़ी हो जाएगी तो साहब दांत भी बड़ा होगा, उसी अनुपात में मुंह भी थोड़ा ज्यादा खुलेगा, पहला। दूसरा, जब कोई प्रतिकृति या कोई चीज पत्थर में बनाई जाती है तो उसकी जो शार्पनेस है वो दूसरी होगी, और जब किसी मेटल में बनाई जाएगी तो उसकी शार्पनेस दूसरी जी। तीसरा, जब अशोक ने बनवाया था तब कई देशों के मूर्तिकार आए थे उन मूर्तियों को बनाने में, तो मूर्तिकार की भावना भी उसमें बहुत मायने रखती है। और सर इस समय इस बात से मैं सहमत हूं कि भारत की जो भावना है वो आक्रामक है, हम इसे स्वीकार करते हैं। तो जो मूर्ति बनाने वाला है वो भी तो जनमानस की भावना से प्रभावित हो सकता है ना सर जी। तो मेरा मानना है कि मूर्ति में जो नितेंद्र भाई जी ने कहा था कि मूर्ति बन गई है, मैं बिल्कुल 200% सहमत हूं। आमतौर पर नहीं होता मैं किसी से सहमत। जब मूर्ति बन गई है, सब कह रहे हैं देश के लिए बनी है, और तकनीकी पहलू से भी समझ में आ रहा है कि लगभग वैसी ही है, तो इसके बाद इस पे विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। अब जो लोग खड़ा कर रहे हैं सर, वो यही है कि अब कुछ तो कहना है। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। योगी जी, देवनाथ जी, एक बात कहूं, डॉक्टर्स ने कहा कोरोना का साइड इफेक्ट ये भी है कि मानसिक तौर पर अव्यवस्थित कर देता है व्यक्ति को ठीक होने के बाद भी। तो विपक्ष को फिर ये देखना चाहिए कि कहीं कोरोना प्रभावित तो नहीं है। जब आपको पता था ये मुद्दा ठीक नहीं तो इसको नहीं उठाना चाहिए था। हिंदुस्तान के किसी कोने में आपको आवाज ऐसी दिख रही है कि शेर की खिलाफत में आप मोदी के खिलाफ है, वहां तक तो बात समझ में आती है। आप शेर के भाव भंगिमा को मुद्दा बनाएंगे। आलोक पांडे जी, ये मोदी की खिलाफत का मसला है जो शेर के गले पड़ गया, क्या लगता है आपको? सर देखिए, मेरी जो समझ है इसमें ये कहती है कि राजनीतिक रूप से जब विपक्ष या कोई भी हताश होता है तो उससे ये मानव चूक हो जाती है राजनीति में। तो जो ये इस समय विपक्ष पिछले 1.5-2 साल से, मैं सर 1.5-2 साल बार बार कह रहा हूं, 1.5-2 साल से जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है ये इनकी मानव भूल है। और मानव भूल क्यों है? क्योंकि ये राजनीतिक हताशा है। टीवी 9 ने और हमने कई बार ये बहस की आपके साथ में कि सर ये लोग सही मुद्दे क्यों नहीं उठाते। कोई भी पार्टी जो सत्ता में होती है, मैंने ये बात पहले भी कही है, वो इतनी स्वाभाविक गलतियां करती है कि अगर उसको लेकर विपक्ष जनता के पास जाए तो जनता उसे सत्ता में बैठा ले या ना बैठा ले, लेकिन उसको विपक्ष का मान बनाए रखे। ये जो हमारे विपक्ष के भाई है, मुझे वैसे, मैं क्योंकि विश्लेषक के रूप में हूं मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी एक सलाह है केवल कि सबको
जनता के वास्तविक मुद्दों में संघर्ष करना होगा। ट्विटर और फेसबुक की राजनीति को छोड़नी होगी। और अरे ये तो बेड़े गर्क कर दिए ट्विटर फेसबुक सब मिलके, राजनेताओं को निष्क्रिय कर दिया, ठंडे में पड़े हैं, लेटे हैं, वहीं अपना कुट 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 कर रहे हैं, उससे चलेगा? आप सर अंतर देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होते हुए भी वो ऐसे लड़ रही है, हर कार्य कर रही है जैसे वो विपक्ष में है। और हमारे विपक्ष के जितने भाई हैं वो विपक्ष में रहते हुए भी ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो सत्ता में। ठीक, जितना मैं एनालिसिस कर पाया। ठीक बात है। एक बात कह के राजेश चौधरी से एक सवाल लूंगा। एक बात आलोक जी, एक हमने कुत्तों के मुंह पर जाली बंधी देखी, घोड़ों के मुंह पे देखी, गधों के मुंह पे देखी, ठीक, शेरों के मुंह पर वैष्णो देवी जाइए, खच्चर जो चलते हैं उनके मुंह पे बंधी होती है क्या? घोड़ों के पट्टा भी बनता है ताकि दृष्टि सीधी रहे। शेर के मुंह पर मास्क नहीं लगता। कभी आपने देखा कि पट्टा बांध के शेर को गाय में तब्दील करके बैठा दिया उकलू कहीं? ऐसा कोई चित्र देखा क्या? शेर अगर शेर अपने सिंह तत्व में नहीं दिखा तो उसके सिंह होने पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। आलोक जी, ऐसा कोई फोटो, कोई चित्र, कोई मूर्ति आपने देखी जिसमें शेर को कोई रस्सी से बांध के और यहां वो डांटा लगा के उसके घुमा रहा हो? सर हम तो ये कह रहे हैं कि हम कल्पना में भी हम भारतीय नहीं सोच सकते। तो आप देखिए फैंटेसी में भी किसी ने नहीं बनाया सर। मतलब फैंटेसी में तो लोग कुछ भी सोच के कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन फैंटेसी में भी सिंह को मास्क नहीं पहनाया, कोरोना में भी नहीं पहनाया हमने। तो सर मैं तो मान के चलता हूं। और सर देखिए, मैं मान के चलता हूं कि भारत की शक्ति का प्रतीक सिंह है। और अशोक ने जो बनाया था, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी भी हूं, तो अशोक जी ने जो बनाया था प्रतीक, और वो भावना ठीक है, उन्होंने अपनाया था। हमने जो लिया था उस समय, ठीक है, हमने ये मान के थोड़ा लिया था कि सिंह हमारा बिल्कुल शांत स्वभाव में हमेशा रहेगा। अगर मैं मौर्य काल के, क्योंकि सर मेरा बहुत प्रिय टॉपिक है चाणक्य और मौर्य, बहुत प्रिय, तो क्योंकि मैं उससे सबक लेता हूं बहुत ज्यादा। तो सर वो भावना नहीं थी ऐसी कि आने वाला जो राष्ट्र होगा वो शांत स्वभाव का ही सिंह लेगा। कहां लिखा है संविधान में? सब लोग कहते हैं ना लिखित दिखाइए। मैं पूछता हूं सबसे, सारे भाई हमारे बताएं, कहां लिखा है कि सिंह का भावना यही रहेगी, शांत स्वभाव में सिंह रहेगा? किसी विषय में कहीं ऐसा लिखित है? सुधा मिश्रा जी जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, बस समय कम है। वो पूछ रहे ऐसा कहीं लिखा है कि शेर हमेशा ट्रैंकुलाइजर के असर में रहेगा, इसको नींद की दवा दे दी जाएगी, ऐसे झोंका लेगा बैठे बैठे जैसे बस में आदमी घूमता है सोते समय? आलोक की बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। मैं आलोक भाई का आंसर देना चाहूंगी। संविधान में ये जरूर लिखा हुआ है, जहाँ पे जहाँ पे हमारे प्रतीकों की बात की गई है, कि जो प्रतीक लिए गए हैं, जहां से लिए गए हैं, जिस तरह से हमें उनका पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। भावना नहीं है, भावना नहीं है, वो चित्रों का सम्मान है, भावना नहीं है। मैं कुछ भी बोलता हूँ तो 5 कदम आगे का सोच के बोलता हूँ। आपके बिल्कुल, मैं भी जानती हूँ, मैं भी शिक्षिका हूँ, और मैं जब बोलूंगी तो तभी बोलूंगी जब कोई तथ्य रूप में होगा, उसके आगे नहीं बोलूंगी, क्योंकि सबसे पहले मैं शिक्षिका हूँ, फिर प्रवक्ता हूँ। तो शिक्षक का ये कर्तव्य होता है, अगर प्रश्न ना आए तो टाल के कल किया जाए, तुरंत उसका झूठा आंसर न दिया जाए, ये कर्तव्य होता है शिक्षक का। तो आपने जो बात की, आपने कहा भाव नहीं लिखा है, भाव तो कहीं भी नहीं लिखा होता है, भावनाओं की बात तो कहीं नहीं लिखी होती है, लेकिन वो आपके दिमाग पे, आपके बुद्धि पे, आपके विवेक पे होता है क्या कैसे करना है, उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं होती है। और जो विरोध था वो इसी पे था कि जब हम अपने देश की बात करते हैं, अपने सनातन धर्म की बात करते हैं, अपने देश की भारतीयता की बात करते हैं, तो वहां पे सबसे जरूरी उस देश प्रेम के भाव को महसूस करना होता है, उस सम्मान को महसूस करना होता है। वो लिखित नहीं है, वो आपका भाव है। आपका उत्तर आपको शायद मिल गया होगा। ठीक सुधा जी, ठीक बात है। 1 घंटे की बहस चली, इसमें एक बिंदु मैं फिर से रेखांकित करूंगा देश के लिए। मसला भाजपा कांग्रेस नहीं है, पार्टियां नहीं थी तब भी देश था, पार्टियां नहीं रहेंगी तो भी देश रहेगा। ये गलतफहमी दिमाग से पहले तो निकालें, और पहले तथ्य भी कई बार गलत होते हैं। एक तथ्य देश में बड़ी आबादी में गलत चल रहा है कि भाई अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के तुरंत बाद सब छोड़ दिया था, घर द्वार,
है और लंगोट बांध के निकल लिए थे, ऐसा नहीं। अशोक जब तक जिए, अब मृत्यु पर्यंत अशोक सम्राट रहे, राजपाट चलाया। एक तो ये समझ लीजिए, बाबा नहीं थे, उन्होंने योगी देवनाथ जी जैसे सन्यास ग्रहण नहीं किया था कि बौद्ध भिक्षु नहीं बने थे वो ना, वो राजा रहे। अशोक में एक बात कहता हूं, तीसरी शताब्दी में जब अशोक ये प्रतीक चिन्ह बनवा रहे थे, ये बात शायद आलोक जी ने कही थी, दुनिया के बड़े बड़े मूर्तिकार आए थे, राजहंसों का जोड़ा भी था, उस वक्त भी भारत में होता था, सुंदर हिरन भी, कोयल भी, सफेद कबूतर, 4 कबूतर भी बनवा सकते थे, कोई पुलिस पकड़ रही थी, हाथी बनवा सकते थे, जैसा मायावती जी ने बाद में बनवाए हाथी, उनने अशोक की लाट से कम थोड़ी नहीं बनवाए, एक ज्यादा बनवाया, उस पर भयंकर कैसे कैसे बनवाए, क्यों नहीं बनवाया ये भी समझना पड़ेगा। प्रियदर्शी अशोक बोलना अलग चीज है। अशोक ने भी सिंह को इसलिए चुना, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं चुना था, अशोक ने अपने राजत्व की उद्घोषणा के लिए सिंह को चुना था कि ये प्रतीक चिन्ह देवप्रिय अशोक की राजत्व की उद्घोषणा है, उसका घोषणा पत्र है। बिल्कुल, वो अपने को कहते थे देवप्रिय, इन देवताओं का प्रिय अशोक, यानी नेक्स्ट टू गॉड, ईश्वर के बाद मैं। उन्होंने अपने राजत्व की घोषणा के लिए सिंह चुने थे, ने कबूतर नहीं चुन लेते जो नेहरू जी ने चुने, सफेद वाले 5 कबूतर, 4 की जगह 5 नहीं 10 लगा देते, इसमें मूर्तिकार कबूतर बना देता। बकरी, बकरा, भेड़, 1 लाख तरह के जानवर है, नहीं, सिंह चुना। क्यों? उसके पीछे का भाव देखिए, भारत उस भाव के पीछे चलना चाहिए। मूर्ति में कान बड़ा है छोटा है ये मेरी मतलब नहीं रखता, वो भाव जिंदा रहना चाहिए जिस भाव के लिए अशोक ने चुना था। और एक बात कही, बात वो करूंगा, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उनकी ही सजा, उनकी ही